सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खत्म किए जाने को लेकर वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में किया एक बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। ये लोकसभा में वित्त मंत्रालय के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाना और एकीकृत पेंशन योजना को खत्म किए जाने को लेकर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। 17 मार्च 2025 को दी गई ये जानकारी। सब्जेक्ट देख सकते हैं, एकीकृत पेंशन योजना के विरुद्ध अभ्यावेदन को लेकर। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां पर श्री हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा पूछे गए थे। इन सवालों के जवाब क्या यहां पर दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पहले जान लेते हैं यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार को एकीकृत पेंशन योजना के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त पेंशन योजना में क्या कमियां देखी गई हैं जिससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। तीसरा सवाल था यहाँ पर कि एकीकृत पेंशन योजना तथा पुरानी पेंशन योजना के बीच अंतर संबंधी ब्यौरा क्या है। चौथा सवाल था कि क्या सरकार का कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना का पुनः लागू करने का विचार है, और यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, ये 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे यूनिफाइड पेंशन योजना को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने को लेकर। अब तक दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। यूपीएस को एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनपीएस के विकल्प के रूप में सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया है। यूपीएस की परिकल्पना एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए की गई है। साथ ही वित्तीय रूप से जिम्मेदार वित्त पोषित और अंशदायी पेंशन योजना सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को सुरक्षा के साथ साथ सरकार को भी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलती है। इसको लेकर सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। तीसरा सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया कि पुरानी पेंशन योजना निर्धारित लाभ वाली गैर अंशदायी योजना है जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होती है जिनकी दिनांक 1 जनवरी 2004 से पहले सेवा में नियुक्ति हुई है, जबकि यूपीएस निर्धारित लाभ के घटक वाली निर्धारित अंशदायी योजना है। यह कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू अंशदान, जिसमें कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करती है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। तो ये सरकार साफ कर चुकी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के साथ साथ में सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। और ये योजना 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। तो एक बार फिर से वित्त मंत्रालय ये साफ कर चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस स्कीम के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। सरकार के द्वारा दी गई इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।